नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनाते हैं एक नई कहानी। काफ़ी दिनों से मैं खुद को असहज महसूस कर रहा था। जब मैं घर से शहर लौटा तो काफ़ी अलग सा महसूस कर रहा था। चलिए अब आपको अपनी सारी कहानी ही सुना देता हूँ। दरअसल मैं घर अपने बड़े भाई की शादी में गया था। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा हंसमुख भी हैं। जब हम शादी करके अपनी भाभी को घर लेकर आए तो एक दिन भाभी ने मुझे बुलाया और कहा, अमित जी, आप तो काफ़ी हैंडसम हो। आपकी उम्र 20 साल की हो गई है, लेकिन ये क्या, अभी तक आपकी दाढ़ी और मूछें नहीं आई हैं। इतना कहकर वो मुस्कराने लगी। फिर कहीं, देवर जी, कहीं आप वो सब तो नहीं करते हो ना। मैं बिल्कुल सकपका सा गया। समझ में नहीं आया कि भाभी क्या कहना चाह रही हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब है भाभी जी? मैं तो बस पढ़ाई करता हूँ भाभी जी, और मेरा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है। और आप लोग जहाँ भी मेरी शादी करेंगे वहीं मैं अरेंज मैरिज करूँगा, आपकी तरह। तब भाभी हंसते हुए बोली, देखो जी, मेरा ये मतलब नहीं है प्यारे देवर जी, ज़रा इधर आओ। मैं भाभी के पास डरता हुआ बैठ गया। तब भाभी जी ने अपना मोबाइल उठाया, उसका लॉक खोला और मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखानी शुरू कर दी। उफ़! फ़ोटोज़ को देखते ही मेरे दिमाग के तोते उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी जी के मोबाइल में दरअसल मेरी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ थी जो अगर मम्मी और पापा या भैया को पता चल जाए तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती। उन फ़ोटोज़ को देखते ही मैं बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन भाभी पास खड़ी हुई मुस्करा रही थी और उनकी मुस्कुराहट बहुत ही कातिलाना थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, इन फ़ोटोज़ के बारे में क्या कहना है आपको देवर जी? और कब से चल रहा है ये सब? आपने बहुत नाजायज़ तरीके के शौक़ पाल रखे हैं। काफ़ी रंगीन हैं आप। मैंने दिल खड़ा होकर कहा, भाभी जी, ये सब फ्रॉड है। किसी ने फ़ोटोशॉप यूज करके मेरी ये फ़ोटोज़ बनाई हैं मुझे बदनाम करने के लिए। मैं ये नहीं हूँ, ये एआई की तरीके से फ़ोटो बनाई गई हैं। भाभी ने कहा, अच्छा देवर जी, अब ये क्या है? तब भाभी ने मुझे वीडियो दिखाए और बोली, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ये तुम नहीं हो? मैंने सर झुकाकर कहा, भाभी जी, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। दरअसल ये मैं ही हूँ। मुझे कॉलेज के एनुअल डे प्रोग्राम में एक हाउसवाइफ का रोल करना था, इसलिए मैंने ये सब ड्रेस वियर किए थे। वो आंखें बड़ी करती हुई बोली, अच्छा, अगर ऐसी बात है देवर जी, तो तुम साड़ी ब्लाउज पहन के रूम पे खाना क्यों करते हो? क्या वो भी कॉलेज फंक्शन का हिस्सा है? सच सच बताओ कि कब से चल रहा है ये सब, और तुम ये सब क्यों पहनते हो? वरना मैं सबको बता दूंगी। ठीक है भाभी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर आप ये बताइए कि ये वीडियोज़ आपको मिले कैसे? भाभी जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये फ़ोटो और वीडियोज़ प्लीज़ किसी को मत दिखाइएगा। आप जो भी कहेंगी, जैसा भी कहेंगी, मैं वैसा ही करूँगा। भाभी फिर मुस्कराते हुए बोली, ठीक है देवर जी, अब आपके भैया की वाइफ हूँ मैं और आप मेरे प्यारे देवर हो, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत नीलाम हो जाए। तब तक मम्मी कमरे में आ गई और भाभी ने फ़ोन बंद कर दिया। बोली, बाद में बात करते हैं देवर जी। बस फिर मैं कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन भाभी को उनके घर वाले विदा कराने आ गए और भाभी मायके चली गई और मैं भी जॉब की तैयारी करने के लिए प्रयागराज चला आया। अब मैं अपने रूम पर हूँ, पर भाभी जी एक बुरे सपने की तरह मेरे दिमाग में नाचती रहती हैं। समझ में नहीं आता कि अगर भाभी जी ने वो फ़ोटोज़ घर वालों को दिखा दिए तो मेरा क्या होगा। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। दरअसल अपनी एक गलती की वजह से मैं क्रॉस ड्रेसर बन गया हूँ।
बात उस समय की है जब मैं प्रयागराज में नया नया आया था। मैंने अपना एक रूम पार्टनर चुन लिया था क्योंकि अकेले रहने का खर्च बहुत ज़्यादा बैठ रहा था। मेरा रूम पार्टनर वैसे तो ठीक ठाक था और वहाँ साथ में कुछ और भी लड़के रहते थे। मैं अपने रूम पार्टनर के साथ था, अपना खाना खुद ही बनाता था। पर अपना रूम पार्टनर अक्सर अपना खाना दोस्तों के साथ खाकर आता था। मैंने कई बार उससे कहा कि अगर उसे खाना बनाने में कोई दिक्कत है तो मैं उसका भी खाना बना देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ भी बाहर खा लेता हूँ। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। एक दिन वो अपना फ़ोन भूल के बगल में दोस्तों के रूम पर चला गया था। अचानक उसके घर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी मम्मी बोली, मुझे अर्जेंट बात करना है। मैं फ़ोन लेकर दोस्तों के रूम की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन सब लोग अंदर थे। फिर मैंने दोबारा नॉक किया। इस बार अंदर सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, पवन का फ़ोन है, घर से अर्जेंट है, उसको बाहर भेज दो। अंदर से आवाज़ आई, 5 मिनट रुको। ठीक है। मैं बाहर खड़ा रह गया। अचानक मैंने विंडो की खिड़की से अंदर देखा तो दंग रह गया। अंदर शायद कुछ औरतें थीं क्योंकि साड़ी पहने हुए दिख रही थी। मैं बाहर आ गया। 5 मिनट बाद पवन बाहर आया। मैंने उसको फ़ोन दिया और वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। मैं भी वापस आ गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उन लड़कों के रूप में लड़कियां या औरतें क्या कर रही हैं? क्या पवन और उसके सारे दोस्त यहाँ पढ़ाई नहीं करते बल्कि इन सब कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मैं खाना खाकर वापस चला आ गया। कुछ देर बाद पवन भी आ गया। मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन जब सुबह वो बाथरूम में नहाने गया तो मैंने उसका मोबाइल खोला। उसमें जो देखा वह बहुत ही अलग था। पवन और 2 लड़के साड़ी ब्लाउज पहन के पूरी तरीके से औरत के मेकअप में ज्वेलरी विग सब कुछ पहन करके बैठे थे और उनकी ढेर सारी फ़ोटोज़ अलग अलग गेटअप में अलग अलग पोजीशंस में थी। मैं बिल्कुल सन्न रह गया कि ये सब क्या है? कैसे अच्छे भले लड़के एक औरत के ड्रेसअप में बैठे हैं। उनमें कुछ वीडियोज़ भी थे जिसमें वे साड़ी पहन के नाच गा रहे थे। नाचते हुए वे बिल्कुल औरत की तरह डांस कर रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठा ये सब देख रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने फ़ोन रख दिया। पर लगता है कि पवन को शक हो गया था क्योंकि तुरंत फ़ोन लेकर वो उसे चेक करने लगा। फिर बोला, देखो, मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना, ये मेरा प्राइवेट फ़ोन है। मैंने मजाक के लहजे में कहा, आखिर ऐसा क्या है पवन उस फ़ोन में? वो बोला, ज़्यादा जानने की ज़रूरत तुमको नहीं करनी चाहिए। हम अपनी लिमिट में रहें तो अच्छा है। मैं शांत हो गया। मैंने सोचा चलो बाद में पूछ लूँगा, वो अभी काफ़ी गुस्से में है। उसके बाद फिर वो फ़ोन लेकर बाहर चला गया। हमारे बीच फिर कोई बात नहीं हुई। इसके बाद वो ये बोल के घर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम है। अब मैं रूम पे अकेला रह गया था। पर अब भी वो दोस्तों के औरत के गेटअप वाली बात मेरे मन में छाई हुई थी कि आखिर पवन उस रूम में औरतों के गेटअप में या औरतों के साथ कर क्या रहा था। मैं सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रहा था कि इन सब को करने से आखिर क्या होता है। अच्छे भले लड़के होकर औरतों का गेटअप लेना कहाँ की बात है। अब मैं अकेले रूम पर रहता था। अचानक एक दिन रात के 11 बजे मेरे दरवाजे पर ठक ठक हुई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी, लाल रंग की ब्राइडल साड़ी में लिपटी हुई। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता वो मुझे धक्का देकर अंदर आ गई। उफ, ये सब क्या कर रही हो? मैंने उससे कहा। उसने धक्का दिया और मैं बिस्तर पर गिर गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।